हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 20। गाइस, इसके पहले के अगर आपने पेपर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, सारी चीजें आपको ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com पे मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज Yandex क्या है? ऑप्शंस आर वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट और ईमेल। गाइस, Yandex एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, बट इसके सर्च इंजन भी अब आने लगे हैं। ठीक है, ये बेस्ड है रशिया से। ठीक है, जनवरी 2015 में आया। ओके, बेसिकली Yandex लॉन्च किया गया था 1997 में। इसका सर्च इंजन आया था 2015 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? ऑप्शंस आर IRCTC, भेल, कॉनिक और नेट। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज IRCTC। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, NEGP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल गवर्नेंस प्लान, नेशनल गवर्नेंस पेमेंट और नन। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सेस कोड या तो फिर कोई नहीं। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, साइबर लॉ में DOS का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आर डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस और उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस, अगर आप MS DOS की अगर आप पूछें तो वहां पे DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर बी। बस यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइबर लॉ की शब्दावली में। ठीक है, तो यहाँ पे साइबर लॉ के टर्म्स थे, तो यहाँ DOS का फुल फॉर्म होगा डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस ये एक तरह का अटैक होता है। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा अटैक होता है जो इसका मतलब होता है कि शट डाउन, या तो मशीन को शट डाउन कर दो, या तो नेटवर्क मैकिंग, ये इस तरह का जो यूजर्स के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी रन लेवल्स इन लिनक्स? ठीक है, ऑप्शंस आर 5, 6, 7, 8। गाइस, a run level is an operating state on a Unix and Unix based operating system that is preset on Linux based system। कई सारे लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें 7 लेवल्स की बात की गई। इसके कई सारे जो भी लेवल्स है, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। 0 लेवल को कहते हैं शट डाउन द सिस्टम, लेवल 1 को कहते हैं सिंगल यूजर मोड, लेवल 2 को कहते हैं मल्टी यूजर विदाउट नेटवर्किंग, लेवल 3 को कहते हैं मल्टी यूजर मोड विद नेटवर्किंग, लेवल 4 को कहते हैं यूजर डिफाइनेबल। इस तरह के सारे पूरा 7 लेवल तक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या एक ब्लॉक की तरह है? ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मशीन और इनमें से कोई नहीं। गाइस, वेबसाइट को देखा जाए तो एक ब्लॉग्स की तरह ही है, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल के जनक कौन है? ऑप्शंस आर शिवा, अय्यदुराई, पॉल बुशेट, बोथ और नन। ठीक है, गाइस, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो जनक माने क्या होता है? पिता, यानी फादर ऑफ ईमेल, तो आपके पास ऑप्शन वहां पे गूगल पे आपका आएगा रे टॉमिल्सन। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बट यहाँ पे मैं एक आपको अच्छा सा फैक्ट बताना चाहूंगी। रे टॉमिल्सन जो है यूनिवर्सली क्रेडिटेड, उनको दिया गया है क्रिएटर ऑफ ईमेल। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ARPANET 1971 के थ्रू। ठीक है, मीनवाइल 1978 में क्या हुआ, 14 साल का एक लड़का जिनका नाम क्या था, शिवा अय्यदुरै। ठीक है, ये अपना काम अपना स्टार्ट करते हैं किस पे? ईमेल पे, ईमेल सिस्टम पे। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंसिटी ऑफ न्यू जर्सी।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईमेल का जनक अब किसको माना जाता है? शिवार्जुन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट स्थायी रूप से डेटा को रखती है? ऑप्शंस आर इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट और प्राइमरी मेमोरी की। यहाँ पे का स्थायी रूप से बात हो रही है तो कौन होगा? सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 10, सीपीयू मेमोरी किसे कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी किसे कहते हैं? ऑप्शंस आर कैश मेमोरी, रजिस्टर, रैम और रोम। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट जोड़ने के लिए किस व्यू का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस आर स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नॉर्मल व्यू, नोट्स पेजेस व्यू। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज नोट्स पेजेस व्यू। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शंस आर अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, मशीन को बुद्धिमान बनाना, अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग और कोई। गाइस बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब क्या है? मशीन को बुद्धिमान करना, मतलब मशीन को ऐसा बनाना कि वो हमारी तरह सोच सके। क्वेश्चन नंबर 30, अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शंस आर B2B, C2B, B2C और B2G। यहाँ पे बी क्या है? बिजनेस, सी इज कंज्यूमर एंड जी इज गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 14, ई गवर्नमेंट योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस आर 2006, 7, 10 और 9। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 2006। क्वेश्चन नंबर 15, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? ओके, ऑप्शंस आर 23 नवंबर 1916, 30th ऑफ दिसंबर 2016, 23rd नवंबर 2017 और नन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 23rd नवंबर 2017। क्वेश्चन नंबर 16, पेमेंट भुगतान एप्लीकेशन पेटीएम के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? ठीक है, अगर आप पेटीएम यूज करते होंगे तो ये चीज आपको डेफिनेटली पता होगी। ऑप्शंस आर सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और ब्रॉन्ज। गाइस इस समय पेटीएम ने पेमेंट भुगतान के लिए एक गोल्ड का भी ऑप्शन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17, फेसबुक कब लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आर 2002, 4, 5 और 6। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 2004। क्वेश्चन नंबर 18, चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, बायडू, येंडेक्स और डकडक। गाइस यहाँ पे अगर आपको ना पता तो मैं बता दूं, चाइना जो है वो हमारी तरफ जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं यूज करते। चाइना में वो सारे लोग अपना बनाया हुआ एप्लीकेशन ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाते समय कितना समय क्या उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शंस आर शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज शिफ्ट सेल डाउन। ओके गाइस, अगर आपको क्लास सही अच्छी लग रही हो, सारी चीजें क्लियर हो तो जल्दी से इसको सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रशिक्षित प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आर मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज मॉनिटर। मॉनिटर कैसे क्या होता है? प्रस्तुत किया जाता है किसी भी चीज को, यानी प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? ऑप्शंस आर 5, 1, 0 और हैश। गाइस यहाँ पे A1 प्लस A2 जो भी कैल्क होते हैं को भी होता है, उसका क्या मान होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 23, मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? ओके, ऑप्शंस आर POP2, POP3, IMAP और नन। गाइस यहाँ पे हम यूज करते हैं POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। क्वेश्चन नंबर 24, EIPS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम,
इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ट्रांसफर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस F3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉड ऑफ 25, 6 का मान क्या होगा? ऑप्शंस आर 31, 150, 1 और 90। गाइस ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होता है, मॉड निकालना होता है। बेसिकली मॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे 25/6 यानी 25 से 6 को डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड किया आपने, 6 चौक 24 यानी 6 4 जा 24, ये आएगा 4 बार में जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा। मैं आपको बता दूं अगर आप 25 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 4.16 समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो वो आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो जो भी आपका जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 4.1 आया तो आपको 4 ले लेना है। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 से। ठीक है, जो आपका नीचे के साइड होता है, जो डिवाइडेंट होता है। ठीक है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो गया 4 इंटू 6 क्या हो गया 24। ठीक है, 6 4 जा 24। ठीक है, अब 24 माइनस 25, जो लोगों को मॉडल कॉन्सेप्ट पता है वो तो इजिली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब 25 माइनस 24 ये क्या आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू 1 यानी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो तरीके हैं। ऑप्शंस आर पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ए और बी बोथ और कोई नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज ए और बी बोथ, यानी पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, मल्टी पॉइंट भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्राउजर, सर्च और इंजन। गाइस ये वाइबर है। मैं आपको बता दूं कैटरीना कैफ इसका ऐड करती थी। ये आज नहीं, जब स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप आया था, वी चैट आया था, वाइबर, ऐसे कई सारी सर्विसेज आई थी। ठीक है, तो ये उसी टाइम आई थी। ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट। लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध टेक्स्ट का आकार। ऑप्शंस आर 96, 90, 86 और 100। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 96। क्वेश्चन नंबर 30, स्काई कितने बिट्स का होता है? स्काई जो कोड होता है, ऑप्शंस आर 7 बिट, 8 बिट, 9 बिट और 10 बिट। स्काई कोड जो होता है वो आपका 8 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्च इंजन का उपयोग खोजने के लिए किया जाता है। क्या खोजने के लिए किया जाता है? इमेज, ऑडियो, वीडियो और सभी। गाइस सर्च इंजन आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य द्वारा निर्मित जो व्यवहारिक रूप से कार्य करता है वो क्या है? रोबोट, मोबाइल, कंप्यूटर और गाइस जरा ये आपका ऑल सही होगा, क्योंकि रोबोट हो, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, सब व्यवहारिक रूप से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, XSS यानी क्रॉस साइट सब्सक्रिप्शन क्या है? क्या ये एक तरह का अटैक है, वायरस है, एंटीवायरस है, इनमें से कोई नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज अटैक। क्वेश्चन नंबर 34, एसईडी स्ट्रीम एडिटर क्या है? ऑप्शंस आर यूनिक्स कमांड, यूनिक्स यूटिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज यूनिक्स यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35, अगर आप किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं और उसे उसी लोगों में बेचते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर C2B, B2B, B2C और C2C। Guys, B stands for business and C stands for consumer. So B2B is correct, which is option number B. क्वेश्चन नंबर 36, ज्यादातर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे कैसे थे? विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर, ए और बी बोथ और इनमें से कोई नहीं। बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, यानी कोई स्पेशल टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हार्ड डिस्क को दोनों साइड में किससे कोट किया जाता है? ऑप्शंस आर चुंबकीय धातु ऑक्साइड, प्रकाशीय धातु ऑक्साइड, कार्बन की परत और ऊपर के सभी। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज चुंबकीय धातु ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 38, किसी पंक्ति और स्तंभ की मापक इकाई क्या है? ऑप्शंस आर सेंटीमीटर, इंच, दोनों इनमें से कोई नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंच।
पीओएस में कौन सा प्रिंटर उपयोग होता है? ऑप्शन आर थर्मल, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में 10 रुपए का सिक्का कब से चलन में आया, यानी कब से यूज होना स्टार्ट हुआ? 2000, 2005, 2009 और 11। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 2005। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका सब्सक्रिप्शन बगल में जो आपको बेल आइकन दिखेगा उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एंड्रॉयड मोबाइल में कौन सा लॉक नहीं हो सकता है? ऑप्शंस आर स्वाइप, पैटर्न, पिन और इंक्रिप्शन। गाइस इंक्रिप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली इंक्रिप्शन में आपका क्रिप्टोग्राफी और अदर टेक्निक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ईसीबी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कंपनी बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंकिंग और एक्सटर्नल कंपनी बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट गाइस विच इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। क्वेश्चन नंबर 43, हार्डवेयर में संक्षिप्त होता है? ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फिल्मवेयर। और गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज फिल्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 44, स्पेलिंग जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शंस आर F7, F3, F2 और F1। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज F7। क्वेश्चन नंबर 45, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, ए एंड बी बोथ और इनमें से कोई। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 46, हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? ऑप्शंस आर हर पेज पे, मुख्य पेज पे, प्रथम पेज पे और आखिरी पेज पे। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज हर पेज पे, सारे पेजेस पे अवेलेबल होता है हेडर एंड फुटर। क्वेश्चन नंबर 47, पेटीएम संबंधित है वोडाफोन से, एयरटेल से, जियो से और खुद के पर्सनल बैंक से। गाइस पहले तो इनका खुद का पर्सनल बैंक नहीं था, बट जब से इस तरह का नोटबंदी वगैरह बहुत सारी चीजें हुई तो इन्होंने अपना खुद का एक पर्सनल बैंक ओपन कर लिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सेल के अंतिम कॉलम को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आर AMI, AMK, AMJ और AMZ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज AMJ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक डोमेन है? ऑप्शंस आर .org यानी ऑर्गेनाइजेशन, .in, .com और .html। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज .com। कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज गाइस कंट्रोल प्लस ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, ईमेल के कितने भाग होते हैं? ओके बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई भी ईमेल एड्रेस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ऑप्शंस आर 3, 2, 4 और 1। गाइस कोई भी ईमेल एड्रेस है उसके दो पार्ट होते हैं, आपका डोमेन नेम और आपका यूजर आईडी। जैसे अगर मेरी ईमेल आईडी है kajalkushwaha@gmail.com, तो काजल कुशवाहा इज माई यूजर नेम एंड gmail.com इज माई डोमेन। क्वेश्चन नंबर 52, मैसेंजर किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर गूगल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और इनमें से कोई नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 53, सारथी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, synergized application advanced rail travel help and information, synergized advanced application rail travel and information help, super advanced application rail travel help and information। guys option number A is correct। क्वेश्चन नंबर 52, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शंस आर 14, 13, 15 और 12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज 12। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, फनी वेबसाइट है, एजुकेशनल साइट है और कोई नहीं। तो गाइस ये तो सबको आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज सोशल नेटवर्क। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शंस आर पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर और असेंबलर। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे कमजोर पासवर्ड क्या है? गाइस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड की मैं बात बताऊं तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपका एक स्मॉल लेटर होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट का, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए वो भी इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है।
एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कोड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मैं देख लूँ, पहले वाले में भी सारी चीज़ें हैं, दूसरे में भी चीज़ें हैं, चौथे में भी है, बट आपका जो थर्ड है उसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सबसे कमजोर पासवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 58, कोल्ड बूटिंग क्या है? ऑप्शंस आर रीस्टार्ट कंप्यूटर, स्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज स्टार्ट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शंस आर 200, 256, 250 या कोई सीमा नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 256। क्वेश्चन नंबर 60, 500 के रुपीस के नोट का रंग किस प्रकार का होता है? ऑप्शंस आर ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे, मजेंटा और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज स्टोन ग्रे। गाइस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब से ये नए नोट आए हैं और डिमोनेटाइजेशन के बाद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा बहुत ज्यादा जा रहा है, नोट का कलर, नोट का आकार, चाहे आप ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हो या गवर्नमेंट का कोई भी पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे 20 रुपए के नोट का कलर क्या है? ग्रीनिश येलो, नॉट येलो, ग्रीनिश येलो। 100 रुपीज के नोट का लेवेंडर, 10 रुपीज के नोट का कलर पूछा जाए तो चॉकलेट ब्राउन, और 50 रुपीज के कलर का नोट पूछा जाए तो फ्लूरोसेंट ब्लू। 200 के रुपीज का पूछा जाए तो ब्राइट येलो, 500 का तो मैंने आपको बता दिया स्टोन ग्रे। ठीक है, 2000 के रुपीज का नोट कलर पूछा तो क्या? मजेंटा। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, 200 रुपीज के नोट का आकार कितना होता है? ऑप्शन गाइस यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 146 mm टू 66 mm। ठीक है, और मैं कई सारी चीज बताना चाहती हूँ। 2000 रुपए के नोट का आकार जो होता है 166 mm टू 66 mm होता है। ठीक है, ये आने पे यहाँ पे अगर यहाँ पे बात हुई रहती 2000 के नोट की तो सी ऑप्शन सही होता। 500 रुपए के नोट का आकार जो होता है 150 टू 66 mm। ठीक है, और 200 रुपीज का तो यहाँ बता ही दिया गया 146 टू 66। और अगर आपका पूछा जाए 50 रुपीज के नोट का तो 135 टू इंटू 66। ठीक है, 10 रुपीज के नोट का कलर पूछा जाए तो 123 इंटू 63, एंड 100 रुपीज का पूछा जाए तो 144 इंटू 62, और लास्ट 20 रुपीज के नोट का आपको आकार पूछा जाए तो 129 इंटू 63। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल डॉक्यूमेंट से क्या बेनिफिट होती है? ऑप्शन आर सेविंग द कट ट्री, इन्वायरमेंट को हार्मफुल बनाता है, बोथ और नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेविंग द कट ट्री। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि आपका जो पेपर्स है वो आपका पेड़ के थ्रू ही बनता है, तो इस तरह सेव हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम रोबोट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आर कैरल कैपेक, जोसेफ कैपेक, इसैक ओजिमोव और नन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, यदि आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो किस प्रकार का विषय है? गोपनीयता, सुरक्षा, विश्वास और कोई नहीं। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज सुरक्षा, ये सिक्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर 65, जीमेल में सेव मैसेज कहाँ पर होता है? ऑप्शन आर सेंट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 66, सीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन कॉपी, कॉपी कार्बन, कोल्ड कॉपी और नन। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 67, लैन में डेटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? ऑप्शंस आर 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Mbps और 1 Mbps। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 10 Mbps। क्वेश्चन नंबर 68, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? ऑप्शंस आर बस, स्टार, मैश और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज मैश, क्योंकि लैन तो आपका लोकल के लिए यूज होता है ना, वहां मैश टोपोलॉजी का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर F3, F4, F5 और F1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज F1। क्वेश्चन नंबर 70, पीयूएस मशीन किस प्रिंटर का प्रयोग करती है? ठीक है, ऑप्शंस आर लेजर, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स और इनमें से कोई। गाइस आपको पीयूएस पता ही होगा, नहीं पता बता दो, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक तरह का प्लेस होता है जहां पे कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? पेमेंट फॉर द गुड्स and services, and where sale taxes may become payable. So option number C is correct. Question number 71, लिब्रे ऑफिस में कितनी रोज होती हैं? ओके, ऑप्शंस आर 1024, 104, 8576, 10,000, 16384। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 104,
8576। क्वेश्चन नंबर 72, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस, यूनिक टैक्स रेफरेंस, अंडर टैक्स पेयर रेफरेंस और नन। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट व्हिच इज यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 73, विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउजर दिया गया है? ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट गाइस व्हिच इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कर सकते हैं? ऑप्शन आर 25, 80, 15 और 30। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज 80। क्वेश्चन नंबर 75, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किस दुनिया में कम है? ऑप्शन आर स्पीड, कॉस्ट, गुणवत्ता और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस आर लिनक्स, उबंटू, विंडोज 10 और नन। गाइस जो आपका विंडोज 10 है ये ओपन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है इसमें। ओके। क्वेश्चन नंबर 77, MICR का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शंस आर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 78, SMTP का पूरा नाम क्या होगा या क्या होता है? ऑप्शंस आर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B is simple money transfer protocol, C is simple mail text protocol and D is none. Guys option number A is correct which is simple mail transfer protocol. Okay. Question number 79, पेन ड्राइव क्या है? ऑप्शंस आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोनों और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे देखो पेन ड्राइव क्योंकि इसमें डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसी सिस्टम से लेते हैं अदर सिस्टम में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों बोला जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का क्या नाम है? ऑप्शंस आर विंडोज, MS ऑफिस, विंडोज एज्योर और नन। गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज विंडोज एज्योर। क्वेश्चन नंबर 81, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, व्यू एंड इंसर्ट। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट व्हिच इज फाइल। क्वेश्चन नंबर 82, पहला आधार वाला ATM किस बैंक ने जारी किया गया था? ऑप्शंस आर SBI, ICICI, DCB और एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज DCB। क्वेश्चन नंबर 83 इज QR कोड किसने बनाया था? ठीक है, तो QR क्या है? QR का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या है। ये है आपका एक क्विक रिस्पॉन्स, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। हाँ, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये आपका क्या है? एक क्विक रिस्पॉन्स। फुल फॉर्म ऑप्शंस आर किसने बनाया? फेसबुक, डेंसोवेव, गूगल और याहू। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज डेंसोवेव। गाइस यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, मे भी शायद कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होंगे। ठीक है, पेन ड्राइव के बारे में। तो यहाँ पे पेन ड्राइव को यहाँ पे अगर बोला जाए इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो सब कुछ कहना गलत होगा क्योंकि पेन ड्राइव एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है या तो किसी भी तरह का व्यापार करती है, तो ये क्या है? ये कैसा? अब ये कह सकते हो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें से क्या होगा? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C, C2C और ऑल। गाइस यहाँ पे B2B ही सही होगा क्या? बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 85, यूपीआई का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शंस आर यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिक पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटर और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट व्हिच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following is not a part of slide design? Options are design template, color scheme, slide layout or none. Guys option number C is correct which is slide layout. क्वेश्चन नंबर 87, ATM कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शंस आर 15, 16, 17 एंड 18। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट व्हिच इज 16। क्वेश्चन नंबर 88, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल+P,
control plus C, control plus V और none. Guys, option number C is correct, which is control plus V. control plus C से क्या होगा, कॉपी होगा. control plus X से क्या होगा, ये आपका कट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 89, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस और नन. गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज इम्प्रेस. क्वेश्चन नंबर 90, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेलवेयर और नन. गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Question number 91, SMTP is related to, options are email, FTP, communication or domain. Guys, option number A is correct, which is email. SMTP क्या है? Simple Mail Transfer Protocol. Question number 92, VDU किस प्रकार का डिवाइस है? VDU क्या है? Visual Display Unit. Options are input, आउटपुट, बोथ ऑनर. गाइस, मैंने फुल फॉर्म क्या बताया? विजुअल डिस्प्ले. डिस्प्ले आ गया तो यानी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 93, बायजूस ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर लर्निंग, सोशल मीडिया, मैसेंजर और शॉपिंग. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 94, जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज मुकेश अंबानी. क्वेश्चन नंबर 95, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शंस आर शिक्षा दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंटरनेट दिवस और इनमें से कोई नहीं. गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज कंप्यूटर साक्षरता दिवस. क्वेश्चन नंबर 96, मिंत्रा के फाउंडर कौन है? ऑप्शंस आर मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष, विनी बंसल, सचिन बंसल और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. गाइस, इन तीनों के तीनों मिंत्रा के फाउंडर. क्वेश्चन नंबर 97, जियोमी के फाउंडर कौन है? गाइस, एक टाइम ऐसा आया था, मतलब आज भी है, कि जियोमी के फोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं. तो ये उनके फाउंडर कौन है? ली जून, ली वोंगक्योंग, ली बिन और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज लाई जू. क्वेश्चन नंबर 98, एसईडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर स्ट्रीम एडिटर, स्ट्रीमिंग एडिटर और नन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज स्ट्रीम एडिटर. क्वेश्चन नंबर 99, एफटीपी का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शंस आर फाइल ट्रांसफर पेमेंट, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्राइवेट और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक हो सकता है? ऑप्शंस आर 300, 400, 600 और 500. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 400. ओके गाइस, अगर आप हमारे ये सारे क्वेश्चंस को अगर सीरियल वाइज पढ़ना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है गाइस, यहाँ तक आए, आपने सारे क्वेश्चंस को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपने कोई एक सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. टेलीग्राम चैनल नया ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी. सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.